नमस्कार साथियों, मैं संदीप हरियाणा। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लोकल एक्सप्रेस में। मैं फ़िलहाल जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जमींदार इंजीनियर वर्क्स, जो जमींदार इंजीनियर वर्क्स है, जानकारी के लिए आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर जो जींद ज़िला है, उस जींद ज़िले का एक गांव है दनोदा, जो बिनैन खाफ की राजधानी भी है। वहाँ दनोदा के अंदर जो ये जमींदार इंजीनियर वर्क्स की जो शॉप है, एक फैक्ट्री कह सकते हैं इसको ट्रालियों की, और इस तरह की ट्रालियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। भारत के जो शौकीन लोग हैं ट्रालियों के, जो अच्छी क्वालिटी की, जो अपने शौक के हिसाब से ट्रालियाँ बनवाना चाहते हैं, वो यहाँ पर ट्रालियाँ बनाने के लिए पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। तो जानकारी के लिए आज मैं एक जो मुद्दा लेके आया हूँ वो आपको बता दूँ। भारत की पहली वो ट्राली आज यहाँ पर तैयार की गई है, रिमोट वाली ट्राली। आप भी चौंक जाएंगे रिमोट वाली ट्राली का नाम सुन के। तो साथियों, अगर किसी साथी को ट्राली लेनी है, अगर ट्राली के बारे में कोई बातचीत करनी है, जो नीचे नंबर चला हुआ है, मिस्त्री पूरन मल जो यहाँ के मालिक है, नीचे पट्टी पे नाम चल रहा है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की ट्रालियाँ जो यहाँ पर बनाई जा रही है। और इसके पीछे ही लगते ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो एक रिमोट वाली ट्राली यहाँ पे बनाई गई है, बड़े ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। और जिस तरह ये ट्राली जो बनाई गई है, इसकी आप क्वालिटी देखोगे तो हर एक चीज़ में आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। और इसकी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, यहाँ पर अगर कहीं पे भी अगर ड्राइवर ट्राली को लेकर कहीं जा रहा है तो उसके बाद में अगर उसको रेस्ट करना पड़ गया, तो ये जो ट्राली की साइड में चारपाई, इस पे लिख रखा है चारपाई, ये चारपाई यहाँ पे लगाई गई है। और दूसरी इसकी सबसे खास बात है कि ये देखिए, अगर मैं इसको हाथ मारूंगा तो ये एक सायरन जो इसमें लगाया गया है वो आवाज़ देनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सायरन क्यों यहाँ पे लगाया गया है, क्यों ये रिमोट वाली इस तरह की ट्राली बनाई गई है, सभी सवालों के जवाब आज जो यहाँ के मालिक हैं, जो ट्राली की फैक्ट्री है, आज यहाँ पर शौकीन लोग जो यहाँ पे बनवाते हैं अपने शौक के हिसाब से, इस कंपनी के मालिक है मिस्त्री पूरन मल जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। लोकल एक्सप्रेस 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है। अच्छा, जो आपने ट्राली बनाई है, इंडिया के अंदर पहली ट्राली जो रिमोट से काम कर रही है, क्या मतलब इसका, और क्यों आपने किस तरह ये सोचा कि वे रिमोट की ट्राली में बनाऊं? सर, ये ट्राली मैंने किसानों की डिमांड पे बनाई है कि एक दो किसान भाई की डिमांड थी कि मेरी ट्राली चोरी हो गई, ये हो गया, भाई बाहर थी पता नहीं चला। और आजकल लोहे के रेट इतने ज़्यादा होने के कारण तो ट्रालियों को बाहर रखना तो छोड़िए, छोटे छोटे आइटम जैसे हर रो कल्टीवेटर, छोटी आइटम होगी, उनको भी बाहर नहीं छोड़ सकते। और ये ट्रालियाँ तो कम से कम भी अगर हल्की से हल्की भी लेकर चलें तो लाख रुपए से कम ट्राली नहीं बनती है। और उस चीज़ को भगवान भरोसे छोड़ के बाहर रहती है कि हर एक किसान के पास ऐसा नहीं होता कि उसको अपने घर के अंदर रखा जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक दो कस्टमर से मेरे से अपील भी की थी कि कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि हमारी ट्राली चोरी ना हो। जो आपने ये ट्राली बनाई है, टोटल कितने रुपए इस पे खर्चा आ गया है? सर, ये ट्राली बनाई है मैंने 11/2 का साइज़ है। इस ट्राली को 2,18,000 में ख़रीदा है कस्टमर ने। हाँ जी। और इसके अंदर जो आप टायर वगैरह लगाते हो, कौन सी कंपनी के टायर लगाते हो ज़्यादातर? सर, टायर ज़्यादातर कस्टमर ही लेके आता है, हम टायर नहीं लगाते क्योंकि टायरों में रेट भाव नहीं होता कस्टमर के साथ। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, चाहे MRF की बात करें, चाहे गुडियर की बात करें, जो कस्टमर चाहता है वही टायर आप लगाते हैं? नहीं, टायर तो बहुत ही कम लगाते। टायर तो हम जो आउट स्टेट से ट्राली बनवाने आते हैं, जैसे यूपी से, बीकानेर, राजस्थान और दूर से आते हैं, उनको यहाँ टायर पहुँचाने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए टायर हम खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोकल कस्टमर है उनके लिए टायर नहीं खरीदते हम। अच्छा, जो रिमोट के हिसाब से जो रिमोट वाली ट्राली आपने बनाई है, रिमोट से इसका क्या कुछ ताल्लुकात है, किस तरह का ये काम करती है, आप एक बार दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, रिमोट से इसका ऐसा है, अगर इसको रात को ट्राली को बाहर छोड़ दिया तो ये नहीं है कि रात को कोई भी आके अपनी ट्राली को टच करेगा तो मकान मालिक को, घर वाले को, मान लो ट्राली मालिक को पता चल जाएगा, सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो 1-2 लाख रुपए से भी ज़्यादा की जो ट्राली किसान बनवाता है, उसके लिए जो रिमोट वाला सिस्टम इन्होंने किया है। अभी इन्होंने बटन दबा था, आपने देखा हो, दोबारा मैं चाहूँगा एक बार बटन दबा के दिखाइए भाई किस तरह ये काम करती है। अभी आप देख पाओगे किस तरह सायरन, अगर इस ट्राली को रात को कोई भी आके टच करेगा तो ऐसे, तो इसने आवाज़ देनी शुरू कर दी। अच्छा, अगर कोई भी चोर चार इसको जोड़ने की कोशिश करेगा तो ये ऐसे करते ही आवाज़ देना शुरू कर देगी। और ये सिस्टम हम कस्टमर के मकान में भी लगा सकते हैं। ट्राली बाहर खड़ी रहेगी, अंदर कस्टमर को ये सायरन सुनाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर ट्राली किसान की बाहर गली में है और कोई रात को चोरी कर रहा है, तो कस्टमर को घर के अंदर पता चलेगा कि ट्राली आपकी चोरी हो रही है? हाँ, कस्टमर को घर के अंदर ही बैल आ जाएगी ट्राली की,
कि कोई ट्राली से छेड़खानी कर रहा है। अच्छा, टोटल कितना रुपए चार्ज होगा इसका, जो रिमोट वाली ट्राली बनाने के लिए जो आपने सायरन वाला सिस्टम किया है, कितना खर्चा इस पे आया? सर इसमें मैंने ट्राली में जो गाड़ियों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगते हैं ना सिस्टम, जो रिमोट वाला वो सिस्टम लगा है। ये रिमोट गाड़ी का है, ये देखिए आप। इससे ये 3500 रुपये का खर्चा है इसका, कोई भी ट्राली में लगा सकते हैं हम। तो आप देख पा रहे होंगे कि रिमोट वाली ट्राली मिस्त्री पूर्णमल ने, जो जमींदार इंजीनियर वर्क्स है वहाँ पर, जो ट्रालियों की एक फैक्ट्री मानी जाती है, वहाँ पर पहली भारत की ऐसी ट्राली तैयार कर दी है जो रिमोट से इसका लॉक होगा, रिमोट से चलेगी। अगर इसको कोई रात को चोरी करेगा तो मकान मालिक को पता चल जाएगा। फिलहाल जो ये ट्राली बनाई है इनकी यही विशेषता नहीं है कि ये रिमोट से, इससे अलग भी इनकी क्वालिटी है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो के अंदर जो इन्होंने क्वालिटी बताई थी वो क्वालिटी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनकी ट्रालियाँ सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जाती है उसका एक सबसे बड़ा मेन कारण है जो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार नज़दीक आगे दिखा दे। बिल्कुल ये लग रहा है कि बिल्कुल कंपनी की कोई फिटिंग है, न कि इन्होंने कोई वेल्डिंग कर रखा है, लेकिन ये हकीकत में वेल्डिंग किया है और इतनी साफ़ सफाई से किया है कि ये नहीं पता चलता कि ये ज्वाइंट पहले से थी या इन्होंने की थी। उससे अलग भी इनका जो एक मेन कारण है जो ये ट्राली का डाला होता है। जो ट्राली का डाला सबसे मेन, अगर कोई समस्या आती है तो ट्राली के डाला के अंदर आती है। और ये जहाँ जितनी भी यहाँ पर ट्रालियाँ तैयार होती है उन ट्रालियों के अंदर जो ये डाले का काम करते हैं खुद करते हैं। और ये कब्जा जो साइज़ है ये इस तरह फिटिंग करते हैं कि इनकी ट्रालियाँ अगर रीवैल्यू करनी हो, अगर पुरानी ट्राली किसी को सेल करनी हो, पहली बात तो इनकी ट्राली खरीदी हुई, इनकी जो स्पेशल बनवाई हुई कोई बेचने का काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को बेचनी है तो इनकी ट्राली को रात के अंधेरे में आंख मीच के भी लोग खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ा मेन कारण है जो इनकी फिटिंग है, जो इनका वेल्डिंग का काम करने का तरीका है। और उससे अलग अलग जो ये जो ट्रालियों का जो कस्टमर की डिमांड होती है वो कस्टमर के डिमांड से हिसाब से ही ये तैयार करते हैं। अब देख पा रहे हो कि चारपाई की चाहे बात करें और ड्रिंक बॉक्स की बात करें, चाहे पानी की टंकी की बात, तो मैं चाहूँगा कि एक बार पूर्ण जी है वो उनसे हम पूछेंगे कि पूर्ण जी आप बताइए जो ये चारपाई है ये किस तरह खुलती है और किस तरह काम करती है? ये सर कस्टमर की डिमांड पे लगाई हुई है। ये कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर है जिसने ये खरीदी है। कुलदीप चहल है, बड़ौदा गांव से। अच्छा, मैं चाहूँगा अगर मान के चलिए, अगर हम बात पूंजियों से न करें, अगर डायरेक्ट संतुष्ट कितना है कस्टमर, तो ये कुलदीप चहल है, उनका नंबर है 7400327600। इनसे भी कस्टमर से आप बातचीत कर सकते हैं जिन्होंने ये ट्राली बनवाई है कि कितना खर्चा इस पे आया है और किस तरह की संतुष्टि वो महसूस कर रहे हैं। तो बताइएगा कि इस जो चारपाई है ये किस तरह खुलती है? सर ये चारपाई जैसे ट्राली लेके कहीं बाहर चले गए या रात को खेत वगैरह में रुकना पड़ जाता तो वहाँ पर सोने की नौबत आती है कस्टमर को, तो उसके लिए मैंने एक ये चारपाई भी लगाई इस ट्राली में। और इसको अगर ये फिलहाल आप देख पा रहे होगे, खोल के दिखाएंगे। अगर कस्टमर रेस्ट करना चाहता है तो ये यहाँ से खुल जाएगी। और ये देखिए, ये बिल्कुल एक चारपाई, अगर किसी को रास्ते में कोई दिक्कत होती है, ट्रैक्टर में कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, इस पर कैसी भी तरह से जो ड्राइवर है वो और बिल्कुल आराम कर सकता है। कितने भी व्यक्ति यहाँ पे चढ़ सकते हैं। फिलहाल ये देखिए 2-3 जो यहाँ पर दुकान के कर्मचारी वो यहाँ पर चढ़ के दिखाएंगे किस तरह कि ये देखिए एक व्यक्ति की और भी यहाँ पे जगह मौजूद है। एक व्यक्ति इस पे बिल्कुल आराम से आरामदारी से इस पे लेट सकता है, अपना आराम कर सकता है। और दूसरी बात जो ऊपर ये जो लिख रखा है तंगी का हथियार, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये चीज़ मैंने इसलिए बनाई है, कई बार ट्राली अगर धस जाती है या नीचे गीली मिट्टी में वजन के हिसाब से नीचे चली जाती है तो ये जो टायर है, टायर के सामने उस जगह कसी चलने की जगह नहीं रहती। अगर कसी से वो निकालना चाहे मिट्टी तो ऊपर से कसी काम नहीं करती। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक टाइम किसान के पास अगर कसी नहीं है तो भी काम देगा, और कसी है तो भी कई बार कसी से काम नहीं चलता, तो इसलिए इन्होंने ये तंगी का हथियार जिसको नाम दिया है ये यहाँ पर लगाया गया। यहाँ से बोल्ट खोल के इसको प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने ड्रिंक बॉक्स लिख रखा है और जो ये टुंटी यहाँ पर लगा रखी है, इसके बारे में आप बताइए क्या कुछ है? सर ये कई बार क्या होता है, पानी की समस्या होती है कस्टमर को, तो ये इसमें पानी की सुविधा भी दे दी और इसमें एक लॉकर भी बना दिया। अगर कोई भी ज़रूरी चीज़ इसमें रखना चाहता तो ज़रूरी चीज़ भी रख सकता है। और अगर जो ड्रिंक वगैरह करनी है बंदा है, देखिए अगर कोई ड्रिंक करने वाला है तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार साइड आके दिखा दें। गिलास रखने की विशेष कांच के गिलास यहाँ पर रख सकते हैं। ये गिलासें रखने की जगह है, आप देख पा रहे होगे। और मैं एक बार लाइट से आगे आपको दिखा देता हूँ दोबारा से अच्छे तरीके से। ये देखिए जो यहाँ पर गिलासें रखने की सुविधा है ताकि कंच के गिलास अगर इसमें रखे जाएं तो वो फूटे ना, इसलिए यहाँ पर ये लगाया गया है। और ये देखिए इस जो एक दूसरी साइड भी अगर करना हो तो ये गिलास दूसरी साइड भी
हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे। हम बात करेंगे कि देखिए जिस तरह की डिज़ाइनिंग की गई है, डाला लॉक की बात करें तो ये देखिए जैसे कि एक गाड़ी के अंदर गियर लीवर होता है, ये सर इसके लिए बताएं कि ये किस तरह काम करता है। सर ये डाला लॉक में काम करता है। जैसे पीछे से डाला खोल के जिस टाइम उसको उठाते हैं यहाँ पर डाला आके लॉक हो जाता है। ये डाला लॉक का पॉइंट है जी। और जिस टाइम डाले को छोड़ना हो तो इस लीवर से ही छोड़ा जाएगा। इस लीवर को दबाए बगैर डाला नहीं छूटेगा। इसे बगैर मतलब डाला नहीं छूटेगा चाहे कितने भी कम से कम चाहे साल भर लग रखे जाओ, अगर इसको तो टच करोगे डाला छूटेगा नहीं, डाला को ये कैच करके ही रखेगा। कैच करके हाँ। मतलब इसके अंदर मैं जानकारी के लिए आपको बता देना चाहूँ कि कई बार क्या होता है, किसान जल्दबाजी के अंदर डाला खोल कर जो ट्राली को वापस ऊपर उठाता है और जो इसके अंदर तूड़ा भरा हो या कोई मिट्टी भरी हो कोई सामान है तो वो नीचे डालता है। तो अगर डाला का लॉक अच्छा नहीं है तो खुलने के बाद वो टूट जाता है या फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह जो ये डाला है, जो डाला का लॉक इन्होंने पहले भी डाला खोलने से पहले इन्होंने लॉक खोला है, नीचे का लॉक था, लॉक खोलने के बाद ये डाला खुलेगा। तो ये देखिए किस तरह का जो इन्होंने जो ये डाला बनाया है और किस तरह की जो ट्राली बनाई है, आप देख पा रहे होगे। अच्छा सर, ये जो आपने ये ऊपर बब्बू मान की जो तस्वीर लगा रखी है, अगर किसान चाहे इसकी जगह किसी की तस्वीर लगवाना चाहे तो क्या वो भी उपलब्ध यहाँ पे? सर वो चीज़ तो कस्टमर पे डिपेंड करती है। कोई किसी का फ़ैन होता, कोई किसी का। ये कस्टमर है, ये बब्बू मान का फ़ैन है, जो इससे आगे एक ट्राली खड़ी है वो गाँव खटखट जाएगी, उसके अंदर उसने कस्टमर ने बोला था कि भगत सिंह का लगा दे। अगर कोई टिकैत का कहता टिकैत का, हम जो कस्टमर बोलता है वही करते हैं। अच्छा, भारत के कौन कौन से कोने से तकरीबन मतलब किस स्टेट से ज़्यादातर आपकी ट्रालियाँ जा रही हैं? ज़्यादातर यूपी में और राजस्थान में ट्रालियाँ जा रही है मेरी। अच्छा, मेरे को सुनने में आया था कुछ ही दिन पहले कि एक ट्राली आई थी कम से कम 100 से 150 किलोमीटर दूर से, उसमें पीटीओ की दिक्कत थी और वो आपके पास आई है। उसमें क्या कुछ दिक्कत थी? अब पीटीओ की ट्राली अगर कहीं से कोई बनवाता है, उसमें समस्या आती है तो आप वो ठीक करते हैं। तो जो पीछे की जो ट्राली आई थी उसमें क्या समस्या थी और किस तरह आपने वो ठीक किया? सर जो ट्राली आई थी वो करीब यहाँ से 150 किलोमीटर गांव पपोसा से आई है। वो वहाँ पर उन्हें किसी मिस्त्री से बनवाई थी, लेकिन उसके चक्कर सेट ना होने के कारण उसने गेयर में तोड़ फोड़ करती है। जितनी बार यूज़ करता है इतनी बार नुकसान करती है। उस ट्राली को हम दोबारा पीटीओ वाली बना के देंगे दोबारा। हाँ करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसका भी कोई वो डाउट होता है कि भाई किस तरह के टायर का साइज़ क्या है और टायर 1 किलोमीटर के अंदर कितनी अपनी गोलाई के हिसाब से कितनी बार घूमेगा और किस तरह के इसमें गेयर की सेटिंग करनी होती है? नहीं सर, वो तो गेयर की सेटिंग तो ट्रैक्टर के चक्कर और ट्राली के चक्कर मिलाने पर ही होती है। हमने उसका तरीका ढूंढ रखा है कि चक्कर किस गियर में कौन सा चक्कर है, तो उसी हिसाब से अपनी ट्राली सक्सेसफुल है पीटीओ वाली। अच्छा, हमने ज़्यादातर देखा कि जो ट्रालियाँ होती हैं उसके कभी ब्रेक बत्ती नहीं होती। मैं जानकारी के लिए आपको दर्शकों बता देना चाहता हूँ, सभी किसानों को बता देना चाहता हूँ, इसमें ब्रेक बत्ती का यूज किया गया है और ब्रेक बत्ती सबसे ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ट्रालियों के साथ कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो वो अगर ब्रेक बत्ती होती है तो एक्सीडेंट न हो, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये लगाई गई है। तो ये कस्टमर की डिमांड थी या फिर आपने ही ये सलाह दी है? नहीं सर, ये कस्टमर की डिमांड थी, डिमांड पे ही बनाते हैं। और ये जो चोरी वाली, वो कह रहा था कि चोरी वाली समस्या और हल हो जाए, तो उस हिसाब से मैंने कस्टमर की ये चोरी वाली समस्या भी हल कर दी। इसमें रिमोट सिस्टम दे दिया, ये सारा सिस्टम गाड़ियों में लगता है जो इसमें लगा। इस ट्राले के अंदर आपने देखा होगा इसकी सभी खूबियाँ हैं जो मिस्त्री ने बताई हैं। उसके साथ साथ इस साइड की भी पोजीशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस यहाँ पर भी एक सीढ़ी यहाँ पे लगाई गई है, इसके साथ साथ एक सीढ़ी यहाँ पर लगाई गई। इसके लिए बात करेंगे सर, ये अगर वो सीढ़ी यहाँ पे आपने लगाई तो इस सीढ़ी की क्या ज़रूरत थी? सर ये सीढ़ी हर बार काम नहीं करेगी, इसको कस्टमर मकान पे उतार के भी रख सकता है। ये सीढ़ी उस टाइम काम करेगी जैसे कि कोई मशीन वगैरह कटाई कराता है ना, जो धान नीचे खलिहान में आती है या कपास डालनी है, तो उस टाइम पे सीढ़ी काम करेगी। क्योंकि मेरी ट्रालियाँ पीछे से एक भी नहीं खुलती है, सारी बंद की बंद रहती, तो उस टाइम में किसान इस सीढ़ी का प्रयोग करके इसको आसानी से लोड कर सकता है। तो ये इस खासियत के लिए बनाई। आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए सीढ़ियाँ बिल्कुल जो एक मकान की सीढ़ी होती है, बिल्कुल आरामदायक सीढ़ियाँ, इसी तरह की जो सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं और ऊपर से खुली है। और अगर इसके अंदर कोई मतलब जैसे कि अगर कपास की बात करें, गेहूं की बात करें, आराम से किसान इसके अंदर डाल सकता है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल मैं किसी बेसहारे से इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर तक जा चुका हूँ। मेरे से मैं इतनी हाइट है कि आराम से इसके अंदर अगर कपास की गठरी अगर किसान लेके इसके अंदर गिराना चाहे तो वो गिरा सकता है। गेहूँ की अगर कोई तसली वगैरह की बात करें तो वो आराम से इसके अंदर भर्त कर सकता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ट्राली बनाई गई है। तो साथियों, जो नीचे नंबर चल रहा है वो मिस्त्री पूर्ण जियो का चल रहा है और इस पट्टी के अंदर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा
कि दूसरी एक और ट्राली यहाँ पर है, वो ये देखिए जो कस्टमरों की डिमांड होती है, जिस कस्टमर की डिमांड होती है कि कोई भगत सिंह का फ़ोटो लगवाना चाहे, कोई किसी का फ़ोटो लगवाना चाहिए, कोई बब्बू मान गल, वो किसी भी अपनी डिमांड के हिसाब से किसी का पोस्टर लगवा सकता है। बहुत अच्छी ट्रालियाँ दनौदा गांव, जींद डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है, नरवाना उपमंडल का, हरियाणा के अंदर है, वो यहाँ पर दनौदा गांव के अंदर बनाई जाती है। अलग अलग तरीके से ट्रालियाँ बनाई जाती है, जो कस्टमर की डिमांड होती है उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रालियाँ बनाई जाती है। बहुत दूर दूर से शौकीन लोग यहाँ से ट्रालियाँ बनवाने के लिए आते हैं। नीचे जो नंबर चला हुआ है वो मिस्त्री जी का नंबर है, आप इन पे बातचीत कर सकते हैं। और पुरानी ट्रालियों की हम बात करें तो अगर कोई ख़रीदना चाहता है और बेचना चाहता है तो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, कैमरामैन अपने शोगी के साथ। मैं अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।